Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सबका स्वागत है जी स्टीवन सर मेक्स इट चैनल के ऊपर अंदर जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो ये जो एक लेक्चर है ये कोई टीचिंग का लेक्चर नहीं है, ये एक समरी लेक्चर है जहाँ पर इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमने कवर अप कर लिया है, और उसका पूरा जो PDF है वो भी अवेलेबल है, ताकि ये जो PDF है आप आपके मोबाइल में, आपके पास में घर पे कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर के अंदर, कोई भी डिजिटल डिवाइस के अंदर जिसमें एक डिस्प्ले उपलब्ध होता है, आप जब भी ज़रूरत पड़े पढ़ने के लिए आपकी मदद करेगा। तो पूरे नोट्स हमारे सारे लेक्चर्स के एक समरी फॉर्मेट के अंदर PDF बनाया जाता है, और आपके साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पर हमारा ग्रुप है, उसके अंदर मेंबर्स के साथ में शेयर किया जाता है। कोई पैसे आपको देने नहीं है, ये आपके मदद करने के लिए, ये आपके एजुकेशनल एकेडमिक्स में आपकी सहायता करने के लिए है। हमारे वेबसाइट पे ऊपर भी जब आप जाओगे वहाँ पर भी ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा। जल्द से मैं रिकैप कर देता हूँ कि हमने अलग अलग लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 में किया क्या है। सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि इकोनॉमिक्स जो है वो कहा जाता है कि एक साइंस है, बट किस प्रकार का साइंस है, उसका ओरिजिन ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो क्या कनेक्शन है उसके साथ में, इंडिया के साथ में, और किन किन लोगों ने, जैसे ये जो हमारे पीछे है वो है एडम स्मिथ, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था, अल्फ्रेड मार्शल जी ने इसके बारे में क्या कहा, और लायनल रॉबी, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट कर ली थी। ओके, लेक्चर नंबर 2 के अंदर इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा थोड़ी और आगे गई, और इकोनॉमिक्स के जो 2 हिस्से होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, ये शुरुआत किया गया था। और बेसिकली चैप्टर में आगे जाकर माइक्रो में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको मिलने वाले हैं और उसका मतलब क्या है, ये हमने सोचा। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आगे जाकर केनेथ बोल्डिंग ने जो अपना डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया वो हमने समझा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वांट क्या होती है, ये वांट में क्या खूबियाँ होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और आखिरकार में हमने ये जो भी वांट से कनेक्टेड चीज़ें थी, और हमने एक शॉर्ट कोड के अंदर पढ़ा जो ऊपर लिखा गया है स्क्रैप पबजी। आने वाले नोट्स जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं,
ये जो स्क्रैप पगजी या दूसरे जो आंसर्स है उसके लिए भी बनाए गए हैं। हमने आंसर्स की जो प्रदर्शनी है, प्रेजेंटेशन, उसी तरीके से करके आपके लिए दिया है, ताकि ये जो सीक्वेंस है, ये जो कोडिंग है, ओके, जेम्स बॉन्ड की कोडिंग आपको हेल्प कर सके, आपको वांट या जो भी आंसर उसके साथ में जुड़ा हुआ है उसे समझने के लिए। लेक्चर 3 में कहानी आगे गई, गुड्स एंड सर्विसेज हमने समझे, यूटिलिटी क्या होती है, वैल्यू क्या होता है, और वैल्यू को इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, इसमें क्या फ़र्क होता है, और पैराडॉक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं ऑब्वियसली सिर्फ अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि समझने का और समझाने का काम मैंने ओरिजिनल लेक्चर में कर लिया था। लेक्चर 4 के अंदर जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम वेल्थ की तरफ चला गया। वेल्थ में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में कौन से वैरायटी आती है, और उसको समझने और याद रखने के लिए फॉरेन कंट्रीज रजिस्टर फॉर वैक्सीन विद सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे करके कोडिंग हमने दी। और अगेन ये आंसर का जो प्रेजेंटेशन होगा वो यही कोडिंग के हिसाब से पीडीएफ में आपके साथ में बांटा जाएगा। कहानी आगे गई, लेक्चर 5 में हम चले गए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उसको अलग अलग एंगल से हम कैसे देखते हैं और हमें कैसे समझना है, ये सारा थामझाम लेक्चर नंबर 5 में हमने कवर अप कर लिया। लेक्चर नंबर 6 आते आते हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो नहीं, मैक्रो होता क्या है, और उसमें हमें किन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है और क्या समझना है, ये सारी चीज़ें लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने कवर अप कर ली थी। तो वो सेविंग्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ट्रेड साइकिल्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारी चीज़ें लेक्चर नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन किया गया था। ओके, ये सारी चीज़ें, और फिर इसके साथ चैप्टर के आखिरकार में जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या क्वेश्चन बैंक होता है उसे सॉल्व करके और उसके आंसर्स को आपके लिए इस तरह प्रेजेंटेशन करके, तो मेरे पीछे आप चूज द करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो, कोरिलेशन वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स गिवन विद द गिवन इलस्ट्रेशंस, या आंसर द फॉलोइंग। अगेन जहाँ पर भी हमने कोड बनाया उस कोड के साथ में, उस फ्रेज के साथ में, उस वर्ड के साथ में कंप्लीटली बड़ी अच्छी तरीके से आपके लिए प्रेजेंट किया गया है। इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़कर आप डेफिनेटली डाउनलोड करें। नॉट जस्ट इस पीडीएफ को, आने वाले पूरे साल के अंदर आप 11वीं में अगर हो तो अकाउंट्स को रहने दीजिए, इकोनॉमिक्स को रहने दीजिए मतलब इन 2 सब्जेक्ट को आप जितने पीडीएफ हम बनाते हैं सारे पीडीएफ्स आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने दुश्मनों के साथ में, सभी के साथ में आप शेयर ज़रूर कीजिए, पुण्य आप ज़रूर कमाओगे। ओके, तो ये सारे नोट्स है, ये सारा नोट्स का प्रेजेंटेशन है, काफ़ी बढ़िया है, और स्कैन करके भी ये पीछे आप डायरेक्टली लेक्चर के साथ में जुड़ जा सकते हो। ये समरी लेक्चर है, समरी लेक्चर के दौरान भी आपको ऊपर कार्ड्स दिए गए हैं जो लेक्चर के साथ में आपको जोड़ देते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक्स दिए गए हैं जो आपको अलग अलग लेक्चर्स के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और आपको अगर जानना है कि आपने इतना पढ़ लिया, इतना लेक्चर्स देख लिए, तो मैं कितने पानी के नीचे हो, कितने पानी के ऊपर हो, उसके लिए आपके लिए एक 20 मार्क्स का टेस्ट भी इस पीडीएफ के एंड में जोड़ा गया है। आशा करता हूँ आपको पीडीएफ बहुत काम आएगा, अब अभी भी काम आएगा। अब ये साल के बाद में आप जो छोटू आने वाला है 11वीं के अंदर, जो आपके दोस्त आने वाले हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं, उनके साथ में आप शेयर ज़रूर कर सकते हो। जब भी ये चैनल जब भी ये नोट्स अपडेट हो जाएंगे तो हम एक वर्जन 2 भी इसका निकालेंगे, जो भी मॉडिफिकेशंस चाहिए उसके अंदर वो कर लेंगे, और वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम डेफिनेटली क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। बनाने में थोड़ा समय चला जाता है, बट ऑब्वियसली क्वालिटी को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, वेदर वो टीचिंग की क्वालिटी हो या प्रेजेंटेशन या इन नोट्स की क्वालिटी को। आशा करता हूँ ये सारा चीज़ आपको समझ आ चुका है। ये पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, एज वेल एज
आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों तक इस चैनल की जानकारी आप जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को एटलीस्ट 11वीं 12वीं के अकाउंटेंसी की पढ़ाई के लिए, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए पैसों का कोई भी भुगतान कहाँ पर भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस कोई फेस कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारे डिस्क्रिप्शंस, सारे चैनल्स का, सारे लेक्चर्स का लिंक में दिया गया है, या लेक्चर के दौरान कार्ड में भी आपको अवेलेबल रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें, और ये नोट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब तक दोबारा ना मिले, हम बड़ों का छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।